Hello everyone, this is Sonia Mittal. इस वीडियो में we will learn about entrepreneurship and small scale business. In the previous videos, we have learnt about a few topics like who is an entrepreneur, what is entrepreneurship, what is small scale business और इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर किस तरह का इम्पैक्ट होता है. I hope those topics are clear to you. In this video, we will be covering a few new topics like number 1, opportunity scouting, number 2, sources of ideas, and number 3 is the role of creativity and innovation and business research. So, starting with the very first topic is opportunity scouting and ideas. Opportunity scouting is comprised of two words, opportunity plus scouting. Opportunity क्या है? बिजनेस में लेमैन की टर्म्स में बात करें तो opportunity एक आइडिया है जिसको हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके प्रॉफिट्स में एनकैश कर सकते हैं. अब मैंने यहाँ पर दो टर्म्स की बात करी, वन इज अपॉर्चुनिटी एंड अनदर इज आइडिया. आइडिया जो एक एंटरप्रेन्योर कंसीव करता है, हो सकता है वो प्रैक्टिकल हो सकता है वो फिजिबल ना हो. अगर आपका आइडिया फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, तो आप उसे एनकैश करने के लिए यूज करते हो एंड देन इट बिकम्स अ फेवरेबल चांस फॉर यू एंड देन इट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी. लेकिन ऐसे आइडियाज जिनको हम अपने बिजनेस में एनकैश नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, दे आर मियरली आइडियाज. तो अपॉर्चुनिटी तो एक टाइम पर आइडिया है, पर आइडिया मे और मे नॉट बी कॉल्ड एज एन अपॉर्चुनिटी. स्काउटिंग. स्काउटिंग का अगर हम जनरल मतलब समझें तो किसी भी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना जो हमारे काम की है, उसको गैदर करना, इकट्ठा करना, देन उसको मैनेज करना या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. जब हम स्काउटिंग टर्म को अपॉर्चुनिटी के साथ ऐड करते हैं तो इट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग किसी भी बिजनेस के लिए, न्यू वेंचर के लिए या एग्जिस्टिंग वेंचर के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच है ताकि हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें, मैनेज कर सकें और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. अब जो हमने ये टर्म पढ़ी है दैट इज अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स मीन्स हम कब किस आइडिया को अपॉर्चुनिटी कहेंगे, उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो द वेरी फर्स्ट टर्म इज मार्केट. कोई भी आइडिया जिसको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कोई भी आपके लिए फेवरेबल चांस, अगर उसके लिए एक रेडी मार्केट अवेलेबल है, आपके पास बायर्स हैं, आपके पास कस्टमर्स हैं, आपके पास एक मार्केट है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, उसकी डिमांड को एनहांस कर सकते हो, तो ही वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. सेकेंड इज इट शुड बी प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल मीन्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आप जितना पैसा उस पर लगाना चाहते हो दैट शुड बी वर्थ. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. इट शुड बी फीजिबल इन द टर्म्स ऑफ मार्केटेबिलिटी. उसे परचेज करना, उसके लिए रॉ मटेरियल को एक्वायर करना दैट इज इजी. इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको जो टेक्निकल इनपुट्स चाहिए, जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल हो. तो हमें उस आइडिया की प्रैक्टिकलिटी को, फिजिबिलिटी को चेक करना है, क्या हम उस आइडिया को प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं. थर्ड इज कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंट कौन होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर. सो बेसिकली अगर आपका एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो कॉम्पिटिटर के ऊपर उसका अपर हैंड नहीं होगा. जब तक आपका एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंट नहीं होगा, आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा. सो बेसिकली आपके बिजनेस की सक्सेस, आपके बिजनेस का फेलियर एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसी पर डिपेंड करता है. हाउ कॉम्पिटेंट दैट ऑनर, दैट सर्वाइवर ऑफ द बिजनेस इज. नेक्स्ट इज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. आपने बिजनेस तो शुरू कर लिया लेकिन उसमें फ्यूचर पोटेंशियल नहीं है.
आप उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, आप उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद आपका बिजनेस एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा, जिसके बाद आप उसे रन नहीं कर सकते। तो दैट आइडिया कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली इट शुड हैज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जिस भी आइडिया को आप अपॉर्चुनिटी में एनकैश करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, दैट आइडिया शुड प्रोवाइड यू विद द अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाई अट्रैक्टिव? क्योंकि जब भी आपको प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो वो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करेंगे कि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करे और ज्यादा नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ सरवाइव कर पाए। और एक्सेप्टेबल मीन्स कि आपके कॉस्ट और बेनिफिट में देयर शुड बी अ प्रॉपर मार्जिन, तभी आप बिजनेस को आगे फ्यूचर में बढ़ा पाओगे, उसको प्रॉस्पर कर पाओगे। सो बेसिकली दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर किसी भी आइडिया में ये 5 फीचर्स हैं तो दे कैन बी कॉल्ड एज एन अपॉर्चुनिटीज। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। अब अपॉर्चुनिटी को या किसी भी आइडिया को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और फाइनली उसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज जनरेशन ऑफ आइडियाज। किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी ऑर्गेनाइजर को कुछ आइडियाज जनरेट हुए, उसने किसी आइडिया को कंसीव करा। आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं, देयर मे बी डिफरेंट सोर्सेस। आपको कॉम्पिटिटर को देखकर आइडिया आया, आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ इंफॉर्मेशन दी, आपने कस्टमर्स का सर्वे किया, आपने मार्केट का सर्वे किया, आपने आजकल के ट्रेंड्स को स्टडी किया, कहीं से भी आपके पास कुछ आइडियाज जनरेट हुए। वेदर दे आर प्रैक्टिकल और नॉट, वो बात की बात है। अभी फर्स्ट स्टेप है कि आपके पास कुछ आइडियाज जनरेट हुए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, अब आप उसकी फिजिबिलिटी चेक करोगे, कितने आइडियाज हैं जिसको मार्केट में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कितने आइडियाज हैं जिनको प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बी इट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बी इट इन द टर्म्स ऑफ मार्केट, बी इट इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बी इट इन द टर्म्स ऑफ लेबर। थर्ड इज असेसमेंट। अब हम उसको असेस करेंगे कि जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव आइडियाज हैं, उनमें कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, क्या हमारा बेनिफिट होगा, फ्यूचर में हमारे प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा। तो एक डिटेल्ड प्लान हम यहाँ तैयार करेंगे ताकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को हम इन डिटेल एनालाइज कर सकें। फोर्थ इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। स्कैन करना इज बेसिकली किसी भी चीज को इन डिटेल एनालाइज करना। तो स्कैन करना मीन्स एनवायरमेंट विच में बी इंटरनल एंड विच में बी एक्सटर्नल। आपके बिजनेस एनवायरमेंट के सारे फैक्टर्स को, सारे फैक्टर्स मीन्स आपके सोशल एनवायरमेंट को, पॉलिटिकल एनवायरमेंट को, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट को, कल्चरल एनवायरमेंट को, हर एनवायरमेंट को आपने अच्छे से स्टडी करना है कि क्या गवर्नमेंट के जो कंसेशंस होंगे, क्या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आएंगी वो हमारे लिए फेवरेबल होंगी या नहीं, एज पर द कल्चर ऑफ द जनरल मासेस हमारा प्रोडक्ट उनको एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, टेक्नोलॉजी की टर्म्स में क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी या नहीं। तो हमारे पूरे के पूरे एनवायरमेंट की सारी डायमेंशंस को हमें अच्छे से स्कैन करना है, एनालाइज करना है। देन कम्स द रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी, अगर आप यूजुअली अपने कॉम्पिटिटर की तरह ही सारी चीजों को अकस्टम करते रहोगे तो नथिंग वुड बी यूनिक। एंटरप्रेन्योर कितना क्रिएटिव है, उसके आइडियाज कितने यूनिक हैं, कितने यूजफुल हैं, कॉम्पिटिटर से अलग किस तरह से हैं, दैट वुड हेल्प एंड पे इन द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। आपने किसी चीज को, ऑलरेडी कोई चीज इन्वेंट की गई है, उसको कितने अच्छे से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया है, एप्लीकेशन ऑफ दैट इन्वेंशन इज कॉल्ड द इनोवेशन। तो बेसिकली आपने अपने बिजनेस की सक्सेस रेट को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी रेट को बढ़ाना है, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में क्रिएटिव होना पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा।
इस पॉइंट को हम इस टॉपिक में दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च इन एंटरप्रेन्योरशिप. लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रोल ऑफ थिंकिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर. थिंकिंग मीन्स बेसिकली आप अपने बिजनेस में किस तरह की कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को इम्प्लीमेंट करते हो. आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने कितने यूनिक आइडियाज अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता है. थिंकिंग आपकी दो तरह की हो सकती है. वन इज कन्वर्जेंट एंड सेकेंड इज डाइवर्जेंट. कन्वर्जेंट क्या कहता है, आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं किसी भी प्रॉब्लम की, आपके पास आइडियाज हैं पर वो रैंडम आइडियाज हैं, ए बी सी एंड डी. जब ये सारे आइडियाज आप मिलाकर एक स्ट्रैटेजी और एक पॉलिसी को फ्रेम करते हो तो दैट इज बेसिकली कन्वर्जेंट थिंकिंग. कि आपके पास जितने रैंडम आइडियाज आए आकर मिलाकर आपने उसकी एक स्ट्रैटेजी फ्रेम कर ली, एक यूजफुल स्ट्रैटेजी सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से. दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग. डाइवर्जेंट थिंकिंग सेज कि आपके पास एक पॉइंट के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, यानी एक स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक ही पॉइंट से आपके पास अलग अलग सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो दैट इज अ डाइवर्जेंट थिंकिंग. तो आप अपने बिजनेस में कन्वर्जेंट आइडियाज को लेकर एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो या फिर आपने एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके बनाए, दैट इज डाइवर्जेंट. So I hope these topics are clear to you, and this is a part of the very first topic, that is opportunity scouting. Opportunity और idea में क्या difference है? Opportunity क्या है? कोई भी हमारा इकोनॉमिक आइडिया जिसको हम एनकैश कर सकते हैं बिजनेस में, एक फेवरेबल चांस है. उसके कुछ फीचर्स क्या है, and then identification and selection of the opportunity. So now we'll move to the next topic, that is sources of आइडियाज. सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडियाज. जिस अपॉर्चुनिटी को हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसके लिए हमें एक आइडिया की रिक्वायरमेंट है. सो बेसिकली जब एक एंटरप्रेन्योर आइडिया को कंसीव करता है तभी उसको कन्वर्ट कर सकता है किसी अपॉर्चुनिटी में. अब ये जो आइडियाज हैं ये एंटरप्रेन्योर के पास किसी भी सोर्सेज के थ्रू आ सकते हैं. आपने किसी कस्टमर को स्टडी किया, आपने मार्केट को स्टडी किया, आप किसी एग्जीबिशन में गए हुए थे जहां पर आपको कोई आइडिया अपील करता है, आपका कोई हॉबी है, आपका कोई इंटरेस्ट एरिया है, आपके पास आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं. तो हमने उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करा है कुछ पॉइंट्स में. लाइक फर्स्ट इज द मार्केट ऑब्जर्वेशन. आपकी जो कमर्शियल कंसल्टेंट्स हैं, आपके जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं, आपकी जो इमीडिएट सेल्स फोर्स है वो मार्केट को स्टडी करते हैं कि मार्केट में किस तरह का इनकम लेवल है, किस तरह का टेस्ट प्रिवेल कर रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्या फैशन रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स की नीड है. तो बेसिकली दे प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेंड्स एंड कंडीशंस ऑफ द मार्केट ताकि आप अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर सको या फिर उसको मॉडिफाई कर सको. तो मार्केट ऑब्जर्वेशन आपको कहां कहां से मिल सकता है? थ्रू द कमर्शियल कंसल्टेंट्स, थ्रू द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, थ्रू योर इमीडिएट सेल्स फोर्स. जिस भी पर्सन को आपने मार्केट में एंगेज करा है मार्केट को स्टडी करने के लिए, दे वुड प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मार्केट. सेकेंड इज द कस्टमर सर्वे. हम सबने पढ़ा है कि कस्टमर जो है ही इज द किंग ऑफ द मार्केट. तो बेसिकली आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कस्टमर को अपील नहीं करता तो अल्टीमेटली योर बिजनेस वुड फेल कंप्लीटली. आपको कस्टमर के टेस्ट, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की लाइकिंग्स, कस्टमर की डिसलाइकिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर पाओगे. इसके लिए अब आपको पता करना होगा कि कस्टमर कब किस प्रोडक्ट को परचेज करता है, कहां से करता है, उसका इनकम लेवल क्या है, उसकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स क्या है, उसकी फैशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका टेस्ट क्या है. अब आपको जो ये सर्वे करना है कस्टमर का,
वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, लाइक आप उनसे क्वेश्चनर फिल करा सकते हैं, दैट में प्रोवाइड यू विद द रिटन नॉलेज। देन आप उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू मीन्स फॉर्मली और इनफॉर्मली एज वेल। आपने उनको सिर्फ कहीं भी, आप एक इनफॉर्मल गैदरिंग में खड़े हैं, आपने 10, 15, 20 लोगों के टेस्ट के बारे में पता कर लिया बात करके, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो आप अपने कस्टमर का जो सर्वे करते हैं वो किसी भी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है दैट शुड बी एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज द इंटरनल सोर्सेज। अब ये आपके इंटरनल सोर्सेज क्या हैं? इंटरनल सोर्सेज में आपके पास अपने बिजनेस में कोई भी R&D डिपार्टमेंट होगा जो रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में या किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के नए फीचर्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करेगा। सेकेंड, आपकी टॉप मैनेजमेंट होगी जो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे। तो इनफैक्ट टॉप मैनेजमेंट कुड ऑल्सो प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। थर्ड, आपके पास अपनी सेल्स फोर्स है जिसने आपको मार्केट के बारे में इन्फॉर्म किया था। एंड फोर्थ इज द लेबर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो भी लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं, दे कुड प्रोवाइड यू विद द न्यू इंफॉर्मेशन कि व्हाट फर्दर इंप्रूवमेंट्स कैन बी डन इन द प्रोडक्ट। तो ये आपके कुछ इंटरनल सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट की और एनहांस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आप नए नए आइडियाज को अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपके पास कोई मैगजीन आप पढ़ रहे हो, उससे कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई, कोई आइडिया आपको आया। आपके पास कोई जर्नल है जो आप पढ़ रहे थे, जिसको पढ़ते हुए आपको किसी नए आइडिया ने अपील किया। आपके पास एक्सटर्नल सोर्सेज में हर वो चीज जो बिजनेस के अंदर ना होकर बिजनेस के बाहर से आपको अप्रोच करती है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो आपको आइडियाज कंसीव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट। आपकी कोई हॉबी है, सपोज किसी लेडी को घर में फूड कुक करना बहुत पसंद है, रादर बहुत टेस्टी फूड वो बनाती है, तो दैट इज हर हॉबी। अब उस हॉबी को यूज करके वो अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने बिजनेस स्टार्ट किया अपना ताकि वो टिफिन सिस्टम प्रोवाइड कर सके ऐसे लोगों को जिनको टिफिन की रिक्वायरमेंट है, जो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते। तो आपकी हॉबीज, आपका इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, आपको हॉस्पिटैलिटी करना अच्छा लगता है, तो यू कैन गो इनटू द टूरिज्म सेक्टर। आपकी ऐसी हॉबीज, ऐसे इंटरेस्ट एरिया जिनको आप अपने बिजनेस में डेवलप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया। नेक्स्ट इज पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। ये जो टर्म है एक्सपीरियंस, इसका मतलब क्या है? आपने किसी बिजनेस में ऑलरेडी काम किया हुआ है, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, चाहे किसी भी लेवल पर आपने काम किया है। जब आप उस काम को छोड़कर अपने काम के लिए आप नए आइडियाज डेवलप करते हो, दैट इज विद द हेल्प ऑफ पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी टेलर के पास काम किया है, नौकरी करी है, कपड़ों की स्टिचिंग करी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप अपनी शॉप ओपन करते हो, दैट इज द आइडिया जो आपको अपनी एक्सपीरियंसेस के बेस पर, अपनी स्किल्स के बेस पर आपने उसे यूज किया है। नेक्स्ट इज मास मीडिया। मास मीडिया हमारा कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी टीवी, दैट मे बी न्यूज़पेपर, दैट मे बी मैगजीन एंड दैट मे बी इंटरनेट। इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है टू यूज द इंटरनेट। तो आपके पास मास मीडिया की हेल्प से, आपको टीवी पर कोई एडवर्टीजमेंट नजर आई, आपने न्यूज़पेपर में कोई कमर्शियल एडवर्टीजमेंट रीड करी, आपके पास इंटरनेट पे कुछ इंफॉर्मेशन है, उनके बेसिस पर भी आप नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हो, नए नए आइडियाज आपके माइंड में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंचाइजी। अब आपके पास कोई नया आइडिया नहीं है,
लेकिन एक ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड वेल रेप्यूटेड बिजनेस की आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हो, या फिर आप उस एक वेल रेप्यूटेड प्रोडक्ट को अपने लोकल एरिया में या अपने एक पर्टिकुलर रीजन में स्टार्ट करना चाहते हो, दैट मे बी मैकडी, दैट मे बी डोमिनोज, दैट मे बी एनी फ्रेंचाइजी, अमूल की फ्रेंचाइजी आपने ले ली, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस आइडिया बट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट इज एग्जीबिशंस। आप बाहर गए, आप फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रेड फेयर में गए, आप वहां पर अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपने वहां पर डीलर से बात करी, तो दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कि आप ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, किसी भी मेले में जाने से जो आपको बिजनेस आइडियाज आते हैं, उनके बेसिस पर आपने उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करा। नेक्स्ट इज कंप्लेंट्स। आप अपने बिजनेस में कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप अपने बिजनेस में आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपके प्रोडक्ट के किसी एक पॉइंट को लेकर, चाहे वो टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, किसी भी फीचर को लेकर, वॉट एवर, अगर आपके कस्टमर्स, आपके बायर्स आपको कंप्लेंट करते हैं, तो दैट इज एन ऑप्शन फॉर यू कि आप उस कंप्लेंट को यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में एज एन आइडिया टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट। आप उसके फीचर्स को या उस फीचर को रिमूव करके रिप्लेस कर सकते हो। आपके पास एक बिजनेस आइडिया है उन कंप्लेंट्स के बेसिस पर, ताकि आप उसमें इम्प्रोवाइजेशन को कर सको। लास्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज सिंपली आपने 10, 15, 20, 5 लोगों को बिठा लिया और उनको एक टॉपिक दिया जस्ट टू डिस्कस। उनके जो भी रैंडम आइडियाज होंगे, जो भी उन्हें उस टॉपिक के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस एट्रीब्यूट के बारे में पता होगा, दे विल कम टू नो, वो आपको बताएंगे। एंड सेकेंड, इसमें आप कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करोगे। वो आइडिया आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो आइडिया आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। यहाँ पर जो मेन हमारा पॉइंट रहेगा, दैट इज टू गेट द आइडिया। हमारे पास आइडिया आना चाहिए, चाहे वो ठीक है चाहे वो ठीक नहीं है। यहाँ पर क्रिटिसिज्म डजंट प्ले अ रोल। सो मेन पर्पस इज टू गेट द आइडिया, ताकि हम बाद में उन सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को चेक कर सकें, उनकी फिजिबिलिटी को चेक कर सकें, उनकी असेसमेंट कर सकें, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको स्कैन कर सकें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज सिंपली गैदरिंग द आइडियाज फ्रॉम द डिफरेंट पीपल so that they can be checked later on. So these 11 points are summed up, ताकि आप sources of business idea का अगर एक complete question आए तो आप इन सारे points को jot down करके अपने answer को frame कर सको। I hope this topic is clear to you. Now the third topic is role of creativity and innovation and business research in entrepreneurship. Here we have 3 terms. First is creativity, second is innovation and third is business research. तो बेसिकली क्रिएटिविटी क्या है? कोई भी एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव है, इसका मतलब ही हैज सर्टेन यूनिक एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर अलग है, जिसकी वजह से उसका कॉम्पिटिटर के ऊपर एक अपर हैंड है। इनोवेशन इज सिंपली, अगर आपके पास कोई नई इन्वेंशन है, उसको अप्लाई करना बिजनेस में, दैट इज इनोवेशन। इट इज सिंपली द टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इन्वेंशन। बिजनेस रिसर्च, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। द पर्पस ऑफ दैट रिसर्च डिपार्टमेंट इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई कि किस किस कोर एरियाज में बिजनेस इम्प्रोवाइज कर सकता है और कौन से प्रोडक्ट, या तो नया प्रोडक्ट लेकर आएगा बिजनेस, या उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के नए एट्रीब्यूट्स लेकर आएगा, या फिर उसी प्रोडक्ट के उन्हीं एट्रीब्यूट्स के साथ कुछ नए यूजेस लेकर आएगा। ये जो काम है बताने का, दैट इज द टास्क ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर कोई बिजनेसमैन क्रिएटिव है, कोई बिजनेसमैन इनोवेटिव है और वो अपने बिजनेस में R&D डिपार्टमेंट की हेल्प से नई नई टेक्निक्स, नई नई स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करता है, तो उसका रोल क्या है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? व्हाई द क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इन्वेंशन एंड बिजनेस रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन एन एंटिटी।
नंबर 1, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। जब आप कोई नई इन्वेंशन करते हो, जब आप कोई इनोवेशन करते हो, आप कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हो, तो वो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट जो पर्पस होता है दैट इज टू कंट्रोल द कॉस्ट। आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हो अलोंग विद द क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो दोनों ही चीजें जब आपके बिजनेस में अचीव होंगी तो आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। सेकेंडली, ये आपके बिजनेस के ओवरऑल सक्सेस चांसेस को इंप्रूव करता है। यू कैन अचीव हाई ओवरऑल सक्सेस रेट। जब आपके बिजनेस में आप क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, तो आप इंटेलिजेंस के कंपैरिजन में एक गेम चेंजर का रोल प्ले करोगे। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पहले इंटेलिजेंट लोगों को हायर करते थे, लेकिन आपने पढ़ा है द ओनली लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज टू रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी। जब आप सारी चीजों को डिफाइंड कर देते हो, तो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, दे डू नॉट हैव अ हैंड टू एज्यूम द क्रिएटिव थिंग्स। लेकिन जो पर्सन अपने क्रिएटिव आइडियाज को बिजनेस में इंप्लीमेंट करता है, दैट पर्सन कैन बी प्रूव्ड एज द गेम चेंजर फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपके कुछ यूनिक आइडियाज हैं, आपके कुछ यूनिक प्रॉफिटेबिलिटी की स्कीम्स हैं, आपने प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया है, तो ओवरऑल आप अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं अपने रेट्स को, सक्सेस रेट्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो आपकी चाहे कन्वर्जेंट थिंकिंग है, चाहे आप बिजनेस में डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्लाई करते हो, वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट दीज टू टर्म्स। दोनों ही तरह के सॉल्यूशंस को यूज करके क्रिएटिव मेथड्स के साथ एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को नई हाइट्स पर लेकर जा सकता है। दैट इज द रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च इन एंटरप्रेन्योरशिप। नॉट ओनली दिस, विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आप अपने एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटीज को पूरा यूज कर सकते हो और उसके अनटैप्ड पोटेंशियल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, यानी यूज कर सकते हो। ऐसा पोटेंशियल जो आपके बिजनेस में रिक्वायर्ड है, लेकिन अभी तक वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी क्रिएटिविटी की हेल्प से, उसके आइडियाज की हेल्प से, उसकी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज की हेल्प से आप उस अनटैप्ड पोटेंशियल को यूज कर सकते हो और ऐसी टेरिटरीज जिसमें आप अभी तक नहीं गए, उन टेरिटरीज को आप अपने बिजनेस के कोर एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हो। सो बेसिकली बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंट रोल है क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का और बिजनेस रिसर्च का। जब हमारे बिजनेस का कंपैरिजन होता है इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर, तो इट प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि यही वो 3 हमारी टेक्निक्स हैं, यही वो 3 हमारी टर्म्स हैं जिनके बेसिस पर एक बिजनेस दूसरे के कंपैरिजन में अपने आप को मोनोपोलाइज कर सकता है या फिर अपने प्रॉफिट्स को एनहांस कर सकता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रोवाइज कर सकता है और फ्यूचर के लिए मार्केट में अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ब्राइट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।